नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपको ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। हम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, हमें भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा, हो सकता है जो आज है कल न भी रहे। परंतु आवश्यकता से अधिक भविष्य की चिंता हमारी जीवन को मानसिक तनाव और अवसाद जैसे न ठीक होने वाली बीमारियों को जन्म देती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में बिल्कुल नहीं हैं। हम लाख चाहकर भी कुछ न कर पाएंगे। हमारे हाथों में वर्तमान तो होता है, परंतु भविष्य की गहराई को हम न तो कभी जान पाए हैं और न ही कभी जान पाने की संभावना नजर आती है। जो चीज़ें प्रकृति की गोद में हैं, उसके द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ संचालित होता है। हम मात्र कर्ता के रूप में होते हैं, तब उसकी कारगुजारियों पर संदेह कैसा। बहुत सारी मानव दृष्टि से बिल्कुल परे होता है। जो वर्तमान कभी कभी नारकीय लगता है, हो सकता है आगे चलकर स्वर्ग हो जाए। मेरे कहने का मतलब अब तक आप समझ चुके होंगे। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बहुत गरीब, लेकिन राजा भी उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। सुंदरता बहुत, भव्यता, ताकत भी बहुत। राजाओं ने घोड़े बेचने के लिए कहा और उन्होंने शानदार कीमतों की पेशकश की, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है, यह घोड़ा मेरे लिए घोड़ा नहीं है, यह एक व्यक्ति है। और आप एक व्यक्ति को कैसे बेच सकते हैं? वह एक दोस्त है, वह एक अधिकार नहीं है। आप एक दोस्त को कैसे बेच सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। वह आदमी गरीब था, हर प्रलोभन था, लेकिन उसने कभी घोड़ा नहीं बेचा। एक सुबह उसने अचानक पाया कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। सारा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बूढ़े आदमी, हमने पहले से पता था कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा, और तुम इतने गरीब हो, तुम इतनी कीमती चीज की रक्षा कैसे कर सकते हो? इसे बेच देते तो अच्छा होता। आपके द्वारा मांगी गई कोई भी कीमत आपको मिल सकती थी, कोई भी कीमत संभव थी। अब घोड़ा चला गया, यह एक अभिशाप है या दुर्भाग्य है? बूढ़े ने कहा, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह तथ्य है, बाकी सब एक निर्णय है। दुर्भाग्य है या नहीं कैसे जाने? आप कैसे न्याय कर सकते हैं? लोगों ने कहा, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम भले ही महान दार्शनिक ना हों, लेकिन किसी दर्शन की जरूरत नहीं है। यह एक साधारण तथ्य है कि एक खजाना खो गया है, और यह एक दुर्भाग्य है। बूढ़े ने कहा, मैं इस बात पर अडिग रहूंगा कि अस्तबल खाली है और घोड़ा चला गया है, और कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानता इसके आगे, चाहे वह दुर्भाग्य हो या आशीर्वाद, क्योंकि यह सिर्फ एक टुकड़ा है। कौन जानता है कि इसका अनुसरण क्या करने वाला है? लोग हंसे, उन्हें लगा कि बूढ़ा पागल हो गया है। वे हमेशा से जानते थे कि वह थोड़ा पागल था, नहीं तो वह इस घोड़े को बेचकर दौलत में रहता। लेकिन वह एक लकड़हारे की तरह रहता था, और वह बहुत बूढ़ा था, और अभी भी वह लकड़ी काट रहा था जंगल से, और लकड़ी लाकर उसे बेच रहा था। वह बहुत दुख और गरीबी में आमने सामने जी रहा था। अब तो यह पक्का हो गया था कि वह आदमी पागल ही था। 15 दिनों के बाद अचानक एक रात घोड़ा वापस आया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। और न केवल वह वापस आया, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े भी ले आया। फिर वे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, बूढ़े यार, तुम सही थे और हम गलत थे। यह दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। हमें खेद है कि हमने आपको बुरा भला कहा। बूढ़े ने कहा, फिर से तुम बहुत दूर जा रहे हो। बस यह कहो कि घोड़ा वापस आ गया है, और कहो कि 12 घोड़े के साथ में आए हैं, लेकिन न्याय मत करो। कौन जानता है कि यह आशीर्वाद है या नहीं? यह केवल एक टुकड़ा है। जब तक आप पूरी कहानी नहीं जानते, आप कैसे न्याय कर सकते हैं? आप एक किताब का एक पेज पढ़ते हैं, आप पूरी किताब को कैसे जज कर सकते हैं? आप एक पृष्ठ में एक वाक्य पढ़ते हैं, आप पूरे पृष्ठ को न्याय कैसे कर सकते हैं? आप एक वाक्य में एक शब्द पढ़ते हैं, तो आप पूरे वाक्य का न्याय कर सकते हैं। और एक शब्द भी हाथ में नहीं है। जीवन इतना विशाल है, एक शब्द का एक टुकड़ा और आपने
पूरे का न्याय किया। यह मत कहो कि यह वरदान है, कोई नहीं जानता, और मैं अपने निर्णय न लेने में खुश हूं, मुझे परेशान मत करो। इस बार लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सके, शायद बूढ़ा फिर सही था, इसीलिए वे चुप रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वे अच्छी तरह जानते थे कि वह गलत था। घोड़े के साथ 12 सुंदर घोड़े आए थे, थोड़ा सा प्रशिक्षण और वे सभी बेचे जा सकते थे और उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। बूढ़े का एक छोटा बेटा था, केवल एक बेटा। छोटा बेटा जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। ठीक 1 हफ्ते बाद वह जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गए। लोग फिर से इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर से न्याय किया। फैसला इतनी जल्दी आता है। उन्होंने कहा, तुम सही थे, तुम फिर सही साबित हुए। यह कोई वरदान नहीं था, यह फिर एक दुर्भाग्य था। आपके इकलौते बेटे ने अपने पैर खो दिए हैं और आपके बुढ़ापे में वह आपका एकमात्र सहारा था। अब तुम पहले से भी और ज्यादा गरीब हो गए हो। बूढ़े ने कहा, तुम न्याय के प्रति आसक्त हो, इतनी दूर मत जाओ। इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद? किसी को नहीं पता। फिर से एक टुकड़ा, और अधिक आपको कभी नहीं दिया जाता है। जीवन टुकड़ों में आता है और निर्णय कुल के बारे में है। ऐसा हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद देश एक पड़ोसी देश के साथ युद्ध में चला गया और शहर के सभी युवकों को जबरन सेना में ले जाने के लिए मांग होने लगी। अपंग होने के कारण केवल बूढ़े का बेटा बचा था। लोग रोते रोते हुए इकट्ठे हो गए, क्योंकि हर घर से जवान लोगों को जबरन ले जाया जाता था और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जिस देश ने हमला किया था वह एक बड़ा देश था और लड़ाई हारने वाली लड़ाई थी। वे वापस आने वाले कभी नहीं थे। सारा शहर रो रहा था और रो रहा था, और वे बूढ़े आदमी के पास आए और उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे थे बूढ़े आदमी, प्रकृति जाने आप सही थे। यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। हो सकता है कि आपका बेटा अपंग हो, लेकिन फिर भी वह आपके साथ है। हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, कम से कम वह तो जीवित तो है और तुम्हारे साथ भी, और धीरे धीरे वह चलने लगेगा। शायद थोड़ा लंगड़ा रह जाएगा, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। बूढ़े ने फिर कहा, तुम लोगों से बात करना नामुमकिन है। तुम आगे पीछे चलते न्याय करते चले जाते हो। कोई नहीं जानता। केवल इतना ही कहो कि तुम्हारे पुत्रों को सेना में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया है और मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वरदान है या दुर्भाग्य। इसे कभी कोई नहीं जान पाएगा, केवल प्रकृति जानता है। और जब हम कहते हैं कि केवल प्रकृति ही जानता है, इसका मतलब केवल कुल जानता है। न्याय मत करो, अन्यथा तुम कभी भी समग्र के साथ एक नहीं हो पाओगे। टुकड़ों में तुम मोहग्रस्त हो जाओगे। छोटी छोटी बातों से तुम निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। और सूफी इस पर बहुत जोर देते हैं कि तुम कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से तुमसे परे हैं, लेकिन उसके बारे में भी तुम निर्णय ले लेते हो। तुम्हारी चेतना सीढ़ी के बहुत निचले पायदान पर है। आप दुख पीड़ा की अंधेरी घाटी में रहते हैं और अपने दुखों की सबसे गहरी घाटियों में आप एक बुद्ध को भी अंकित करते हैं, एक जीसस को भी अंकित करते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबा दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।